नमस्कार बच्चों, BA सेकंड में छठा पाठ फैसला कहानी के प्रश्न कर रहे हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख है बासुमती की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। तो इसका चरित्र चित्रण क्या है? बासुमती फैसला कहानी की प्रमुख पात्र है। वह ब्लॉक प्रमुख रणबीर की पत्नी है, स्वयं ग्राम प्रधान है। वह अपने ही पति के विरुद्ध वोट डाल करके स्त्री सशक्तिकरण की दिशा में नया कदम उठाती है। तो उसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। वह परंपरागत ग्राम वधू है। हालांकि बासुमती ग्राम प्रधान चुनी जाती है, परंतु अपने रुतबे और दायित्व अपने अधिकारों और कर्तव्यों का प्रयोग न करके एक घरेलू स्त्री या पत्नी ही बनी रहती है, क्योंकि उसके पद का रुतबा और दायित्व तो उसका पति रणबीर ही निभाता है। वह किसी रबड़ स्टैंप की तरह अपने पति के द्वारा बताई गई जगह पर हस्ताक्षर दस्तक भर करती जाती है और अपने घरेलू दायित्व को परंपरागत ग्राम वधू की भांति ही निभाती है। दूसरी प्रमुख विशेषता है पति के से भयभीत। बासुमती पत्नी के रूप में अपने पति से डरती है। यही कारण है कि वह जब उसका पति उसे पंचायत से ले आता है तो वह चुपचाप चली आती है। फिर कभी उसे पंचायत में न जाने को कहता है तो उसका कोई विरोध नहीं करती। वह अपने मास्टर साहब को लिखती भी है। उनके चक्षुओं से ऐसे अग्नि बाण बरसने लगे कि मैं खड़ी खड़ी भस्म होने लगी। मास्टर साहब मेरे बोल तपते तवे पर पड़े छींटे की तरह जलने लगे। और अगला है ग्रामीण स्त्रियों के रोष की शिकार। तो ग्राम की स्त्रियां ने उसे इसलिए ग्राम प्रधान के चुनाव में वोट दिए थी कि वह स्त्री ग्राम प्रधान बनने से ग्राम का सुधार के साथ साथ स्त्री सशक्तिकरण होगा। परंतु जब वे देखती है कि ग्राम प्रधान का रुतबा दायित्व उसका पति रणबीर निभा रहा है तो वे उसको ताना देती हैं। गांव की औरतें ताना देती हुई कहती हैं कि भली हुई तुम प्रधान, अपने द्वारे पर तो पक्का खरंजा बना लिया और अपनी गली तो पत्थरों से जड़ ली। हमसे क्या बैर है बहन जो कीचड़ में ही छोड़ दिए। अगला है न्यायप्रिय। इसकी प्रमुख विशेषता है न्यायप्रिय। तो बेशक बासुमती ग्रामीण स्त्रियों की उपेक्षा पर खरी नहीं उतरी हो और उनके ताने सुनती हो, परंतु वह न्यायप्रिय है। वह पंचायत में हरदेई को उसके पति के साथ भेजने का न्यायपूर्ण निर्णय करती है और उसके जब फैसले को उसका ब्लॉक प्रमुख पति अपनी चालबाजी से उलट देता है और हरदेई को आत्महत्या करनी पड़ती है, तो इस अन्याय के लिए दोषी अपने पति को मानती है और वह अपना वोट अपने पति को न दे करके एक लोहार के लड़के को देती है। एक मत से उसे हरा देती है। वह एक वोट से यह चुनाव हार जाता है। वह कहती है लेकिन मैं क्या करती, मेरे भीतर ईश्वरिया को नहीं मार सकी, क्षमा करना। अगला प्रश्न है ईश्वरिया की चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। तो ईश्वरिया भी फैसला कहानी की प्रमुख पात्र है। इसके आधार पर निम्नलिखित विशेषताएं जैसे अल्लड़ युवती, अल्लड़ माने ग्राम की सीधी सादी। तो ईश्वरिया कहानी में एक अल्लड़ एवं खुलकर व्यवहार करने वाली गडरिया की बहू के रूप में चित्रित किया गया है। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह गांव में ब्याह कर आने के कुछ समय से गांव के सभी लोगों से परिचित हो जाती है। बासुमती उसके विषय में लिखती है, बड़ी सोचीती नजर है उसकी। जब तक मैंने घूंघट उलटकर गांव के रूख पेड़ों, घरों, मसानों, गली मोहल्लों को निहारा ही था, तब तक उसने हर द्वार देहरी की पहचान कर ली थी। हर आदमी को नाप तोल लिया था। शर्माना सकुचाना नहीं, न उनके स्वभाव में है। आडंबरों से मुक्त। जो ईश्वरिया थी
वह बहुत ही निश्चल और आडंबरों से मुक्त युवती थी। वह अनपढ़ थी परंतु भेदभाव आडंबरों से मुक्त थी। बासुमती उसके बारे में लिखती है, गांव के बड़े बुजुर्गों के नाम इस तरह लेती थी जैसे कि उनकी पुरखिन हो। पुरखिन माने उनकी पुरानी बुजुर्ग हो। ऊंच नीच के नाते रिश्ते जात कुजात के आडंबरों से वह सर्वथा मुक्त थी। स्त्री पुरुष की समानता की पक्षधर थी। ईश्वरिया भले ही अनपढ़ थी परंतु स्त्री पुरुष समानता की सख्त हिमायती थी। यही कारण है कि वह कहती है कि ए सब जनी सुनो, सुन लो कान खोल के, बरोबरी का जमाना आ गया है। अब ठठुरी माने गठरी में बांधकर मर्द मारा कूटी करे, गाली गलोच देवे, मायके न भेजे, पीहर से रुपया पैसा मंगवावे। तो क्या कहते हैं कि दहेजवे के पीछे सतावे तो बहन सूधी चली जाना बासुमती के डिंग। इसी प्रकार वह भी न्यायप्रिय थी। ईश्वरी न्यायप्रिय थी। वह चाहती थी कि वृद्धा की पुत्री हरदेई को उसके पति के साथ भेज दिया जाए। बासुमती का जब यह निर्णय देकर आती है तो खुश होती है परंतु जब उसका पति निर्णय को उलट देता तो हरदेई आत्महत्या कर लेती है। तो बासुमती कहती है, अच्छा होता बासुमती हम अपना वोट काट की लाठियां को दे आते, निर्जीव लाठियां को निर्जीव लकड़ी को उठाए उठती, बैरी पर वार करती, अति चालों के विरोध में पड़ती, पर रणबीर दुल्हन हो तुम तो बड़े घर की ही बहू रही। तो इस प्रकार वह न्यायप्रिय थी। अगला प्रश्न है, रणबीर की चारित्रिक विशेषता बताइए। जो रणबीर था फैसला कहानी का प्रमुख पात्र है। कथानायिका बासुमती का पति है। कहानी में उसके कर्तव्यों के आधार पर कहानी को खलनायक पात्र की भूमिका सिद्ध होती है। जैसे कुशल राजनीतिक, रणबीर एक कुशल राजनीतिक है। यही कारण है कि वह स्वयं ब्लॉक प्रमुख बना हुआ है और उसकी पत्नी ग्राम प्रधान के लिए निर्वाचन हुआ है और ब्लॉक प्रमुख के आगामी चुनाव के लिए वह बड़ी चतुरता के साथ तैयारी करता है। बासुमती उसकी राजनीतिक कुशलता के विषय में लिखती है। रणबीर कहते हैं कि गांव का आदमी इतना भोला नहीं जितना समझा जाता है, फिर भी वह राजनीति के चक्रव्यूह को भेद चुका हो। वह परगत तो शहरी नेताओं को भी पटकनी खिला दो, यानी कि वो इतना परगत हो गया कि शहरी नेताओं को भी पटकनी मात दे सकता है। पुरुष वर्चस्व का हिमायती, रणबीर स्त्रियों को पुरुषों के समक्ष नहीं मानता है। हालांकि उनकी पत्नी ग्राम प्रधान है लेकिन अपनी पुरुष वर्चस्व वाली सोच के चलते वह उसे पंचायत के चबूतरे पर नहीं जाने देता और उसके लिए वह उसे डराता धमकाता है और कुटिलता से समझाता भी है। पंचायती चबूतरे पर बैठती हुई तुम शोभा देती हो, लाज लिहाज मत उतारो, कुल मर्यादा का ख्याल भी नहीं रहा तुम्हें, औरत की गरिमा 8 मर्यादा से ही है और फिर तुम क्या जानो गांव में कैसे कैसे धूर्त है। अगला भ्रष्टाचार, रणबीर एक भ्रष्टाचारी पात्र है। वह अपने ब्लॉक प्रमुख के ही नहीं अपनी पत्नी बासुमती के ग्राम प्रधान के उत्तरदायित्व का भी दुरुपयोग करता है। यही कारण है कि उसके कार्यकाल में ग्राम में किसी प्रकार के विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। तो बासुमती लिखती है कि कौन कहेगा कि यह प्रमुख का गांव है, गड्ढों में पानी है, पानी में मच्छर है, कूड़ा करकट घर घर की जूड़ी ताप है, कुछ दवा दारू होती, गड्ढों की पुराई जैसे लालपुर में जैसे दूसरे गांव में ठीक है। अगला है षड्यंत्रकारी, रणबीर एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी है। यही कारण है कि जालसाजी में वह बासुमती द्वारा हरदेई और उसके पति के पक्ष में दिए गए निर्णय को उलट देता है। हरदेई आत्महत्या कर लेती है और हरदेई की मौत का झूठा इल्जाम उसके पति पर लगवाकर उसे गिरफ्तार करवा देता है। इस प्रकार रणबीर एक दुष्ट पात्र के रूप में पाठकों के समक्ष आता है। अंत में चुनाव हार जाता है तो किसी की भी सहानुभूति उसके साथ नहीं होती है। एक बार फैसला कहानी का उद्देश्य प्रतिपाद्य या मूल संवेदना स्त्री चेतना से संबंधित प्रश्न को फिर कर लेते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य है मैत्री पुष्पा की चर्चित कहानी फैसला में स्त्री की
चीरबंदीनी मूक छवि को तोड़ करके विद्रोह की भास्वरता प्रदान करती है और उनकी नायिकाओं का विद्रोह प्रसाद या जैनेन्द्र की स्त्रियों की भांति भारतीय परंपराओं और मूल्यों की रक्षा के उद्योग में आत्म दमन और आत्म पीड़न से घुलकर नहीं रह जाता, बल्कि वह अपनी मानवीयता की रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुष के समक्ष प्रमाणित करता चलता है। तो इसका समझ में आया। जो प्रसाद की कहानी पुरस्कार थी उसमें जो मधुलिका थी देश की रक्षा के लिए भारतीय परंपरा मूल्यों की रक्षा करती है, इसी प्रकार जैनेन्द्र की पात्र भी है। परंतु जो फैसला कहानी है उसमें जो मैत्री पुष्पा ने कहानी लिखी है वह रोजमर्रा की जिंदगी में पुरुषों के समक्ष प्रमाणित करती है, यानी कि उसके समान अधिकार मांगती है स्त्री को। आगे आता है फैसला की बसुमती। जो ग्राम प्रधान का विद्रोह सैलाब की तरह अचानक नहीं उमड़ता, वह दमन की लंबी श्रृंखला से गुजरकर अपने को बचाने की एक आखिरी कोशिश के रूप में फूटा है। लास्ट में फूटता उसका बसुमती ग्राम प्रधान है, लेकिन सब प्रकार के अधिकारों से छछूती है, छनछुई है, यानी कि वंचित है। उसकी पहली और अंतिम पहचान है ब्लॉक प्रमुख रणबीर की पत्नी है। एकमात्र दायित्व है घर गृहस्थी की साथ संभाल, ग्राम बैठकों में जाकर न्याय करना या विकास योजनाओं के किसी आवंटित धनराशि को ग्राम कल्याण के कार्यक्रमों में व्यय करना या लड़कियों के लिए शिक्षा रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना। बासुमती की योजना उसके सीने में दम तोड़ देती, यानी कि उसने योजनाएं सोची थी परंतु कोई भी कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि ग्राम प्रधान का असली रुतबा और दायित्व उसके पति रणबीर ही निभाता। वह तो पुतली की तरह उसके इशारों पर दस्तक कर देने के लिए बाध्य है। बस अक्सर उसे लगता है कि गडरिया बहू ईश्वरिया की संटी की मार बकरियों के झुंड पर नहीं बल्कि उसकी अंतरात्मा पर पड़ रही है। समाज की रग रग को अपने इशारों पर चलाती पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने पुरुष और स्त्रीत्व की श्रेष्ठता को इतना अधिक महिमा मंडित कर दिया है कि वह चाह कर भी खोल तोड़ कर बाहर नहीं आ सकती है। बसुमती पूरी कहानी में चुप है, गूंगी और आज्ञाकारिणी पत्नी का मिथ रचती है, लेकिन लेखिका ने सांकेतिक ढंग से अनेक शिल्पगत युक्तियों का प्रयोग करते हुए ईश्वरिया और हृदय को उसके अंतर्मन का प्रमुख प्रतिनिधि बनाया है। और तब ईश्वरिया और हृदय दो भिन्न स्त्री पात्र न रहकर स्त्री के भीतर निरंतर द्वंद्वग्रस्त रहती है, दो विरोधी ताकतों की प्रतीक बन जाती है। विवेकशीलता, संवेदनता, निसंगता के साथ हर अन्याय का प्रतिकार करती विद्रोहिणी ईश्वरिया ने सामाजिक सम्मान भले ही अर्जित न किया हो, लेकिन सामाजिक जकड़नों से मुक्त होकर के स्वतंत्र निर्णय लेने की अक्षमता और गत्यात्मकता को अवश्य अर्जित किया है। यही लैंगिक विभाजन से पूरे आधुनिक मनुष्य होने की पहचान। हृदय मर्यादा और लोकलाज के नाम पर सामाजिक जकड़नों में फंसी है, जिसका दबाव अंततः उसे आत्महत्या के लिए मजबूर करता है। मुक्ति का क्षण सोच विचार की मोहलत नहीं देता है। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक बार फिर रणबीर प्रत्याशी और बासुमती ईश्वरिया के विद्रोह और हृदय की पीड़ा में पूरी स्त्री जाति के आंसुओं और प्रत्याशा को गुथ करके रणबीर के खिलाफ वोट डाल आती है। उसका यह कदम बेहद ही संकेतित है, मुक्त होने की साहसिक लड़ाई का उद्घोष कराता है, जो भंगिनीवाद के विस्तार का विश्वास है, दलित अस्मिताओं की सशक्तिकरण का मोर्चा है। और बसुमती की चुप्पी में दिलेर गूंथ कर मैत्री पुष्पा जिस नई स्त्री को रचती है, वह राजनीतिक अखाड़े में उतरकर जो पितृसत्तात्मक
व्यवस्था में स्त्री को मनुष्य के रूप में देखने जाने की मांग करती है।